The Slight Edge Turning Simple Disciplines into Massive Success and Happiness. Book by Jeff Olson. Introduction. क्या आपने कभी कुछ अचीव करने की कोशिश की है और फिर उसे बीच में अधूरा ही छोड़ दिया हो? क्या आपने अपने गोल को सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि आपको उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिला? आप अभी अपनी जिंदगी में क्या हैं और आप क्या बन सकते हैं? क्या इस बीच का फर्क आपको बेचैन कर देता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको इस बुक को पढ़ने की जरूरत है। हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम इसी उलझन में उलझे रह जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें। बार बार प्रॉब्लम का सामना करना हमें इरिटेट कर देता है, लेकिन ये भी सच है कि उससे बचकर भागना उसे सोल्व नहीं कर सकता। वो प्रॉब्लम कभी ना कभी लौटकर फिर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। सक्सेसफुल लोगों की कामयाबी का राज ये है कि वो जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उसे हासिल करने के लिए सिंपल चीज़ों को फॉलो करते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कि ये सिंपल चीज़ें क्या हैं। आप ये भी सीखेंगे कि अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे आपको अपने काम की धुन में लगे रहना चाहिए। इस बुक का मकसद आपके सामने आने वाली हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन देना नहीं है। हर प्रॉब्लम को सोल्व करने का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इस बुक का मकसद है आपको क्लैरिटी देना। इसके साथ साथ ये आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और अपने प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए उसे एक अलग नजरिए से देखना सिखाएगी। द बीच बम एंड द मिलियनेयर। इस बुक के ऑथर जेफ के दो दोस्त थे। ये दोनों इतने जिगरी दोस्त थे कि इन्हें एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन था। बचपन में साथ खेलने से लेकर कॉलेज में असाइनमेंट और एग्जाम के लिए तैयारी करना, इन दोनों ने सब साथ साथ किया था। अगर उनके स्किल और बुद्धिमानी की बात की जाए तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन दोनों ने आगे चलकर अपने लिए अलग अलग रास्ता अपनाया। जो पहला दोस्त था उसे कॉलेज में कम मार्क्स मिले थे, जिसके बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया। वो इधर उधर घूमने में और ज्यादातर वक्त बीच पर मस्ती करने में बिताने लगा। लोग उसे गॉर्जियस जॉर्ज कहने लगे। कहने को तो वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, लेकिन वो पैसों की काफी तंगी भी झेल रहा था। अपने खर्चे उठाने के लिए उसे एक साथ कई जॉब करने पड़ रहे थे। अंत में वो ऐसी लाइफ से एकदम दुखी हो गया और उसने एक बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश भी फेल हो गई। वहीं दूसरी ओर उसके दोस्त ने कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसे एक बड़ी टेक फर्म में जॉब मिली। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, उसने बहुत पैसे भी कमाए और अपने जॉब में सक्सेस भी हासिल की। आप कह सकते हैं कि वो अपने दोस्त से बिल्कुल अपोजिट लाइफ जी रहा था। इतना फर्क होने के बाद भी वो अब भी एक दूसरे के टच में थे। क्या आप इसका कारण जानते हैं? क्योंकि वो दोनों दोस्त एक ही इंसान थे, जो खुद जेफ थे। एक वक्त था जब जेफ ने कम मार्क्स की वजह से कॉलेज छोड़ दिया था और इधर उधर मस्ती कर टाइम पास करने लगे थे। साथ में वो छोटे मोटे काम भी कर लिया करते। एक बार जब एक गोल्फ क्लब के लिए वो घास काटने वाले के तौर पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने अमीर लोगों के महंगे कपड़े और गोल्फ के सामान को देखा। इस नज़ारे ने जॉर्ज को बेचैन कर दिया। उन्हें लगने लगा कि जिंदगी कितनी बेरहम है, जहां उन्हें अपने रहने और खाने के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा था। वही दुनिया में ऐसे भी लोग थे जो हर पल अंधाधुन पैसे कमा रहे थे। जॉर्ज को बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने खुद से वादा किया कि चाहे जो भी करना पड़े, अब वो भी कुछ ना कुछ बनकर जरूर दिखाएंगे। उन्होंने दोबारा कॉलेज जाना शुरू किया और अपनी आदतों में कुछ बदलाव किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उन्हें अच्छे मार्क्स मिलने लगे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने क्लास में टॉप भी किया। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि उनकी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हुआ, लेकिन उनकी स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। भले ही वो एक बड़े टेक कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में एक मैनेजर के रूप में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्हें कंपनी के अंदर चलने वाली पॉलिटिक्स से बेहद नफरत थी। इसलिए जॉर्ज ने जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करने का मन बनाया। उन्होंने एक सोलर एनर्जी कंपनी की शुरुआत की, जिसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जॉर्ज ने हिम्मत दिखाई और वो डटकर खड़े रहे, अपने काम को बीच में बंद नहीं किया। धीरे धीरे उनकी कंपनी ने उनके स्टेट और उसके बाद पूरे देश में बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन जॉर्ज ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना लंबा सफर तय करने के बाद वो दोबारा उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी।
ज़माना बदल रहा था और सोलर एनर्जी इंडस्ट्री की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और एक दिन जॉर्ज की कंपनी भी ढेर हो गई। जॉर्ज अपने अब तक के सफ़र के बारे में सोचने लगे। कैसे वो इधर उधर घूमा करते थे, उसके बाद उनमें कुछ कर दिखाने का जुनून पैदा हुआ। फिर वो एक कंपनी के मैनेजर बने, उसके बाद एक सक्सेसफुल सोलर एनर्जी कंपनी के मालिक बने, लेकिन आज वो वापस घूमकर उसी मोड़ पर आ गए थे। बीते दिनों की झलक ने उन्हें एहसास दिलाया कि यूं बीच पर आवारा की तरह घूमना या एक मिलियनेयर बनना उन छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंड करता है जो हम हर दिन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उनके फेलियर का कारण क्या था? इसका कारण था कि उन्होंने उन छोटे छोटे काम को करना बंद कर दिया था जिसने उन्हें सक्सेसफुल बनाया था। इमेजिन कीजिए कि जॉर्ज समुद्र के बिल्कुल नीचे एकदम गहराई में थे। जब वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे और किनारे के बिल्कुल पास पहुंच गए थे, तब अचानक उन्होंने तैरना बंद कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि वो फिर से डूबने लगेंगे। बस लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। एक पॉइंट पर आकर वो काम करना ही बंद कर देते हैं। एक बार जब हमें लगने लगता है कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को करना बंद कर देते हैं जिसने हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। हम मेहनत करना कम कर देते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। जॉर्ज भी हमें यही समझाना चाहते हैं। ऐसे एक्शन जो हमें लाइफ में सक्सेस अचीव करने में मदद करते हैं, वो काफ़ी सिंपल और इजी हैं। शुरुआत में ये हमें मामूली और बेकार लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही बढ़ते बढ़ते हमारी स्किल को इम्प्रूव कर हमें औरों से बेहतर बना देते हैं। इसे ही स्लाइट एज कहा जाता है, जिसका मतलब है दूसरों की तुलना में हमारे पास कोई एडवांटेज होना जो हमें उनसे अलग और बेटर बनाती है। हम आसान और छोटी छोटी चीज़ों को बेकार समझते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर यही हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं क्या। दी फर्स्ट इंग्रेडिएंट। जॉर्ज का बिजनेस बंद होने के बाद उन्होंने एक डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले फर्म को ज्वाइन किया और बाद में जाकर द पीपल्स नेटवर्क या टीपीएन नाम की एक डेवलपमेंट ट्रेनिंग कंपनी शुरू की। टीपीएन ने ऐसे कई टीवी प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया था जो अलग अलग टॉपिक पर पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देते थे। उनका मकसद था लोगों तक काम की इन्फॉर्मेशन पहुंचाकर उनकी जिंदगी को बेहतर करने में मदद करना। लोगों ने भी बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ उनकी सलाह को फॉलो किया था, लेकिन उन्हें उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये कैसे हुआ? इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि जब लोगों ने उनकी एडवाइस को फॉलो किया और जब उन्हें तुरंत रिजल्ट दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने उसे बीच में ही करना छोड़ दिया। यही तो सबसे दिक्कत है। हम चाहते हैं कि हमें तुरंत रिजल्ट मिले, लेकिन कुछ पाने की सिर्फ इच्छा रखने से वो आपको नहीं मिल जाएगा। उसके लिए आपको पहले फैक्टर की ज़रूरत होगी। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाला पहला फैक्टर है ज़िंदगी के बारे में आपकी फ़िलॉसफ़ी, यानी आप ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, उसे किस नज़रिए से देखते हैं। अगर आप जिस तरह चीज़ों को देखते हैं वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे तो चाहे आप जितनी भी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ लें, किसी से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ स्टेप्स जान लेना आपको रिजल्ट नहीं दे सकता, बल्कि आप उसे किस तरह अप्लाई करते हैं वो मायने रखता है। कहने का मतलब है कि आपके एक्शन के पीछे आपका क्या नज़रिया है, वो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। कई बार जब हम किसी को देखकर इंस्पायर हो जाते हैं या अपने दोस्त की बातों को सुनकर हम में जोश आ जाता है, तो उस वक्त हमारा नज़रिया बदल जाता है और ये अच्छी बात है क्योंकि ये हमें सही रास्ता देखने में मदद करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये लंबे समय तक टिक नहीं पाता। हमारे इमोशंस बहुत जल्दी बदलते रहते हैं और हम अक्सर वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हम पहले थे। एग्जाम्पल के लिए, आप खुद से कहते हैं कि आप आज से अपना वेट कम करना शुरू करेंगे। ये थॉट आपको मोटिवेट करता है और आप अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं। क्योंकि इमोशंस कभी एक जैसे नहीं रहते, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि कुछ दिनों बाद आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा। इस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आपको फैक्टर की मदद लेनी होगी। आप जिस नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे उसका आप पर अलग अलग असर होगा। ये एक चेन रिएक्शन जैसा होता है। अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव है तो आपके एक्शन भी पॉजिटिव होंगे जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे।
जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो चाहे आपको कितना भी आलस फील हो रहा हो या आपकी बॉडी दर्द कर रही हो, आप इस पॉजिटिविटी के साथ एक्सरसाइज करने में लगे रहेंगे कि आपका वेट कम होने के बाद आपकी बॉडी और लाइफस्टाइल कितनी हेल्थी हो जाएगी। आप जंक फूड की जगह हेल्थी खाना खाने लगेंगे। रात को जाग जाग कर नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखने की बजाय इस बात की कदर करने लगेंगे कि पूरी नींद लेना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होता है, और ये आपको सुबह जल्दी उठने में भी मदद करेगी, जो फाइनली आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। अगर आप भी खुद को दूसरों से कुछ अलग और एक कदम आगे रखना चाहते हैं, ये स्लाइट एज पाना चाहते हैं, तो इस बात को समझें कि सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसे आप सिर्फ मेहनत और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके ही हासिल कर सकते हैं। दी चॉइस। एक समय की बात है, एक राजा अपने 2 बेटों के साथ रहते थे। राजा बूढ़े हो गए थे और उन्हें लगने लगा था कि मौत कभी भी उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। वो उन्हें एक तोहफा देना चाहते थे। शर्त ये थी कि उन्हें $1 मिलियन और $1 में से किसी एक को चुनना था, और ये उन पर था कि वो क्या चुनना चाहते थे। अगर वो $1 मिलियन चुनते हैं तो वो उन्हें राज्य के खजाने से मिल जाएगा, लेकिन अगर वो 1 पैसा चुनते हैं तो वो उन्हें खजाने को संभालने वाले सेवक की देखरेख में दिया जाएगा। जब तक वो पैसा उसके पास रहेगा तब तक सेवक राजा का आदेश मिलने पर हर रोज उसे दुगनी रकम देता रहेगा। बेटों के आने पर राजा ने कहा, बहुत सोच समझकर फैसला करना, और जब तुम्हें पक्का यकीन हो जाए कि तुम्हें क्या चाहिए तब मेरे पास आना। उस रात बड़ा बेटा इसी उलझन में डूबा रहा कि उसे क्या चुनना चाहिए। वहीं छोटे बेटे ने $1 मिलियन का नाम सुनते ही मन बना लिया था कि उसे वही चुनना है। अगले दिन छोटे बेटे ने $1 मिलियन चुना और कुछ एक्सपर्ट्स को काम पर रखा ताकि वो उसके पैसों को बढ़ाकर $1 बिलियन बना सकें। उसने अपनी टीम के साथ एक महंगे होटल में कई हफ्ते ये स्ट्रेटेजी बनाने में बिता दी कि उसके पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। दूसरी ओर बड़े बेटे ने $1 चुना था। छोटे बेटे को अपने भाई पर दया आ रही थी और उसने उसे कुछ पैसे देने का ऑफर दिया, लेकिन बड़े बेटे ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसका $1 धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। पहले दिन उसके पास $1 था, लेकिन 21 तारीख तक ये बढ़कर $653.35 हो गया था। उसके छोटे भाई को उसकी मूर्खता देखकर बड़ी हंसी आ रही थी और एक बार फिर उसने कुछ पैसे देने का ऑफर दिया। इस बार फिर बड़ा भाई मुस्कुराया और उसने पैसे लेने से मना कर दिया। महीने के अंत तक छोटे बेटे का दिवाला निकल गया था। उसके इन्वेस्टमेंट से उसे कुछ फायदा नहीं हुआ और उसने बिना सोचे समझे हद से ज्यादा पैसे होटल और एक्सपर्ट्स की फीस देने में बर्बाद कर दिया था। जहां महीने की शुरुआत में उसके पास $1 मिलियन थे, वहीं अब वो बुरी तरह कर्ज में डूब चुका था। बड़ा बेटा जिसके पास शुरुआत में $1 था, वो बढ़ते बढ़ते अब $11 मिलियन हो गया था। बिल्कुल इन 2 बेटों की तरह आपके पास भी जिंदगी में चॉइस होती है, $1 मिलियन या $1 को चुनने की नहीं, बल्कि अपने पैसे को इन्वेस्ट या सेव करने की चॉइस। अब आप पूछेंगे कि क्या ये करना आसान है? तो जवाब है, बिल्कुल आसान है। और क्या ऐसा नहीं करना भी आसान है? तो इसका भी जवाब हाँ है। अक्सर जिन चीज़ों को करना आसान होता है, उन्हें नज़रअंदाज कर देना भी बड़ा आसान होता है, क्योंकि लोगों की सोच होती है कि इस मामूली से काम से मुझे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उनका यही नज़रिया तो गलत है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आप में बदलाव लेकर आती है, जो बाद में आपको बड़ी सक्सेस देती है। इमेजिन कीजिए कि आपने और आपके दोस्त ने इस बुक को पढ़ा। बुक पढ़ने के बाद आपके दोस्त ने हर महीने 250 सेव करने का फैसला किया ताकि रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरे। दूसरी ओर आप ये कहते हैं कि अभी तो सेव करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो ऐश करने का वक्त है। अब आप पैसे सेव करने के फैसले को साल दर साल टालते रहते हैं। 20 साल बाद आपका दोस्त बताता है कि रिटायर होने तक उसके पास कम से कम $500 मिलियन जमा हो चुका होगा। दूसरी तरफ है आप जिसने एक भी पैसा नहीं बचाया। हालांकि कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, यानी शुरुआत करने में अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन जो वक्त बीत गया उसमें आप बहुत कुछ खो देते हैं। इंतजार करने में बहुत देर हो जाती है। जब आप सही समय में सही डिसीजन लेते हैं तो वो छोटी छोटी सिंपल चीज़ें भी आपको सक्सेस की ओर खींचने लगती हैं,
और अगर आप इसमें चूक गए तो वो आपके फेलियर का कारण बन जाता है। बिल्कुल यही आपके और आपके दोस्त के साथ भी हुआ। आपका दोस्त थोड़े थोड़े पैसे बचाने के उस छोटे से एक्शन को लगातार करता रहा और वो बढ़कर $1 मिलियन तक पहुंच गया। आप पैसे ना बचाने के एक्शन को लगातार करते रहे, इसलिए आप रिटायरमेंट के बाद के लिए कुछ नहीं बचा पाए। अगर आप इस बात को समझने से चूक गए कि छोटी छोटी आदतें कितना बड़ा असर डालती हैं, तो वो आपकी हार का कारण बनता है। कल्टिवेट स्लाइट एज हैबिट्स। अगर सोच समझकर बनाई जाए तो हैबिट आपकी सबसे दोस्त हो सकती है। जब आप किसी चीज को दोहराते जाते हैं तो एक पॉइंट पर आकर आप उसे ऑटोमैटिकली करने लगते हैं, जो एक हैबिट में बदल जाती है। यहाँ 7 आदतें बताई गई हैं जो आपको सक्सेसफुल बनने में और बने रहने में मदद करेंगी। हैबिट 1, शो अप यानी अटेंड। जब जेफ की बेटी एम्बर ने कॉलेज जाना शुरू किया तो वो बहुत घबराई हुई थी। नए स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए एक इवेंट रखा गया था जिसमें 67,000 नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करने वाले थे। कॉलेज के डीन ने बताया कि उन सब का जीपीए लगभग 4.0 के आसपास था। इतना ही नहीं, उनका एसएटी स्कोर पूरे अमेरिका में टॉप 10% में था। एम्बर ने अपने डैड को बताया कि वो कितनी डरी हुई थी और वो अपने साथ पढ़ने वालों से एक कदम आगे जाना चाहती थी। जेफ ने कहा कि उस कॉलेज को ज्वाइन करना और उस इवेंट को अटेंड करने की हिम्मत दिखाकर उसने बेस्ट से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने का आधा सफर पूरा कर लिया था। हैबिट 2, बी कंसिस्टेंट यानी अटलता के साथ खड़े रहना। जेफ ने एम्बर से कहा कि इवेंट अटेंड करने का मतलब था कि 80% सक्सेस अचीव हो चुकी थी और इसे 100% बनाने के लिए उसे रेगुलर कॉलेज जाना होगा। उसे सिर्फ अपनी क्लास ही अटेंड नहीं करनी है, बल्कि उसे हर रोज पढ़ने के लिए 2 घंटे भी निकालने होंगे। 3 हफ्तों बाद एम्बर ने जेफ को बताया कि 400 में से सिर्फ 80 स्टूडेंट्स ही क्लास अटेंड कर रहे थे। लेकिन जेफ ने कहा कि दूसरों को मत देखो, जो तुमने फैसला लिया है उस पर अमल करो। इसलिए एम्बर हर रोज कॉलेज जाती रही और जो लड़की कॉलेज के पहले दिन इतनी घबराई हुई थी उसने अपनी क्लास में टॉप कर सबको हैरान कर दिया था। इसका कारण था वो 2 छोटी आदतें जो उसने अपने डैड के कहने पर अपनाई थी, यानी रोज कॉलेज अटेंड करना और 2 घंटे पढ़ाई करना। हैबिट 3, हमेशा अपना नजरिया पॉजिटिव बनाए रखें। कई स्टडी ने इस बात को साबित किया है कि पॉजिटिव सोच रखना आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हों तो उसे प्रॉब्लम समझने की बजाय उसे कुछ नया सीखने के मौके के रूप में देखें। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा खुश रहेंगे। आप ऐसे पल भी एक्सपीरियंस करेंगे जो आपको बहुत तकलीफ देंगे, लेकिन पॉजिटिव नजरिया आपके अंदर एक उम्मीद जगाता है और उसे पार करने की आपको हिम्मत देता है, और उस चैलेंज से आप कुछ ना कुछ सीख कर बाहर आते हैं। हैबिट 4, अपने रास्ते पर डटकर खड़े रहने के लिए खुद से वादा करें। क्या आपको याद है हमने फिलोसॉफी की बात की थी? ये हैबिट उससे कुछ मिलती जुलती है। चाहे कोई आपको कितना भी भाषण दे दे या मोटिवेट कर दे, आप तब तक काम को ठीक से नहीं करते जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आती। किसानों को फसल काटने के लिए एक पूरे सीजन का इंतजार करना पड़ता है। उनकी तरह आप भी जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए लंबे समय तक अपने काम में डटकर लगना होगा। हैबिट 5, पूरे विश्वास के साथ अपने अंदर गहरी इच्छा पैदा करें। किसी चीज को पाने की इच्छा करना ही काफी नहीं है, आपको उस इच्छा को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाना होगा। जब आप किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो आपके मन में पक्का विश्वास होना चाहिए कि आप वहां जरूर पहुंचेंगे। हैबिट 6, इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, हमें हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक उसी तरह अपने सपनों तक पहुंचने के लिए कभी कभी कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा या मेलोड्रामेटिक करना पड़ेगा। ये बुक छोटे छोटे सिंपल एक्शन के बारे में है, तो बस आपको वही करना है। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए हो सकता है आपको छोटे छोटे बदलाव करने पड़े, जैसे अपने खेलने के टाइम से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई को देना पड़े, या वेट कम करने के लिए अपने फेवरेट पेस्ट्री को छोड़ना पड़े वगैरह। हैबिट 7, आप जो भी करें पूरी ईमानदारी से करें। इस बुक की खासियत ये है कि इसमें बड़े सिंपल और छोटे एक्शन लेने के बारे में बताया गया है। लेकिन जो चीज़ इसे थोड़ी मुश्किल बनाती है वो ये है कि ये स्टेप्स इतने छोटे हैं कि अक्सर आप इसे अनदेखा भी कर देते हैं।
इसलिए बिना चुके आपको पूरी ईमानदारी से इन छोटे स्टेप्स को रोज फॉलो करना है। एग्जाम्पल के लिए, हर रोज पढ़ने के लिए 2 घंटे निकालना या अपनी बुक के 10 पेज रोज पढ़ना। कंक्लूजन। अपने गोल को अचीव कर सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बड़े बड़े काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम इसी सोच में फंसे रह जाते हैं कि बड़ी सक्सेस के लिए हमें बड़े डिसीजन, बड़े रिस्क लेने होंगे, लेकिन ये सोच ही गलत है। हमारे छोटे डिसीजन ही हमारी लाइफ को बदलते हैं, चाहे वो आपको दिखे या ना दिखे, और यही बदलाव समय के साथ हमारी सक्सेस का कारण बनता है। इस बुक में आपने हर रोज छोटे छोटे सिंपल चीजों को करने से जो बदलाव होता है उसकी पावर को देखा। ये छोटे स्टेप्स अगर समय रहते अपना लिए जाएं तो आपको बड़ी सक्सेस की ओर ले जाते हैं। चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलते हैं तो आप उस नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इन सिंपल चीज़ों की खासियत है कि इन्हें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि अक्सर हम इसकी अहमियत समझे बिना इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना सीखें। अगर आप सच में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको विश्वास रखना होगा कि छोटे स्टेप्स भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन बनाते हैं जो आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें वो एडवांटेज या स्लाइड एज देती हैं जो हमें दूसरों से अलग और उनसे एक कदम आगे ले जाती है। हमारे सिंपल से प्रोडक्टिव डिसीजन भी हमें बड़ा फायदा देते हैं। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घट भरे, तो वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें समय के साथ आप में बदलाव लाकर बड़ा कमाल करती हैं।